हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है चिराग समर एंड फ्रेंड्स। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमें बहुत पहले ही बात करनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द ग्रेट इंडियन कल्चर के बारे में। मैंने पर्सनली उसके ऊपर बहुत सी रिसर्च की है, मतलब रेफरेंसेस लिए, लेकिन मैंने उसके ऊपर डीप स्टडी भी की है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। द वीडियो टाइटल द ग्रेट भारतीय कल्चर पार्ट 1। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो कितना पुराना होगा, मतलब उसकी एज कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च कि हमारे मतलब जो लिखित है हमारे पुराणों के अनुसार, तो वो बहुत ही मीन्स लाखों करोड़ों साल पुराना हमारा इंडियन कल्चर है। पर जब भी मैंने रिसर्च की, जो मुझे रिटर्न इन्फॉर्मेशन मिली, वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन की अबाउट द शिवा और आइडल विच इज़ अराउंड 28,000 ईयर्स ओल्ड। आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हो। तो ये था हमारे इंडियन भारतीय कल्चर का एज, जो अभी तक रिटर्न है या फिर प्रूव्ड हम कह सकते हैं। अगर हम हमारे भारत का या फिर इंडिया का सिस्टम देखें, तो उसमें ऐसा नहीं था कि BC AD ऐसा टाइम लाइन बिल्कुल नहीं था। पहली बात तो हमारे इंडियन कल्चर में उसे टाइम लाइन नहीं मानते। टाइम गोज इन अ सर्कल एज पर इंडियन, मतलब भारत के अनुसार टाइम एक सर्कल में जाता है। तो अगर हम बात करें तो उसमें वो 4 डिवाइडमेंट थे: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो कलयुग के बाद वापस से सतयुग आएगा, सतयुग के बाद वापस से त्रेता युग आएगा, और त्रेता युग के बाद वापस से द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। ऐसे जो है वो एक साइकिल बनी रहती थी हमेशा। तो उसी साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। और सतयुग जो था, सतयुग में कॉन्शियसनेस एंड द लेवल ऑफ फिजिक्स ऑफ द पीपल, ह्यूमंस, वेंट टू द हाईएस्ट, मतलब ट्रूथ, सब कुछ मतलब जो भी आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जिसके बारे में प्रचार हो रहा है। अगर हम देखा जाए तो अगर हम पूरे पुराणास और पूरे वेदास को हम डिकोड करते करते जाए धीरे धीरे, तो हमें ये भी पता चलेगा कि उस टाइम की जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो आज से भी कहीं ज़्यादा एडवांस हुई करती थी। हमने देखा है कि जैसे मान लो बैटरीज वगैरह का भी इन्वेंशन ही बहुत पहले ही हो गया था। और अभी हमारा जो रिसेंट युग था, द्वापर युग, उसमें भी अगर हम उसके टाइमलाइन में कुछ बहुत सारी चीज़ें देखने जाए, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन्वेंशन हम आज हमें लगता है कि किसी बाहर के साइंटिस्ट ने वगैरह किए हैं, पर नहीं, दैट आर डन बाय आवर इंडियन साइंटिस्ट बोलो, या फिर मेरे पास एक टर्म है, मतलब वो टर्म से ही हमें बोलना चाहिए, पर ऋषि मुनि, ये जो टर्म है वो टर्म इंडिकेट करती है कि दैट वन इज़ द स्कॉलर, मतलब वो सबसे स्कॉलर है, सबसे